प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने आज इतिहास रच दिया। 25 साल पुराने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया गया जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये कहानी एक ऐसे दरिंदे की जिसे लोग नरपिशाच और सीरियल किलर के नाम से जानते हैं, राजा कोलंदर। उसका असली नाम राम निरंजन कोल है, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे एक ऐसी पहचान दी जो इंसानियत के लिए कलंक बन गई। आज लखनऊ की एडीजे कोर्ट नंबर 5 में जज रोहित सिंह ने राजा कोलंदर और उसके साले बछराज कोल को साल 2000 में हुए डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला न सिर्फ एक कानूनी जीत है बल्कि उन तमाम पीड़ित परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जिन्होंने अपने अपनों को इस हैवान के हाथों खोया है। साल 2000 वो दौर था जब प्रयागराज के शंकरगढ़ क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान खींचा। पत्रकार धीरेंद्र सिंह, जो एक क्राइम रिपोर्टर थे और अपने निडर पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे, अचानक 14 दिसंबर 2000 को लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी ने पुलिस और उनके परिवार को चिंता में डाल दिया। धीरेंद्र के पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों से अच्छे संबंध थे, जिसके चलते उनकी तलाश में पुलिस ने तत्कालीन एसएसपी पीके तिवारी के नेतृत्व में कई टीमें गठित की। 4 दिन बाद 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रीवा के पास यूपी-एमपी बॉर्डर पर एक सिर कटी लाश मिली। जांच में पुष्टि हुई कि ये धीरेंद्र सिंह की लाश है, लेकिन उनका सिर गायब था और ये रहस्य इस मामले को और भी भयावह बना गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक के बाद एक खुलासे ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि धीरेंद्र को आखिरी बार राजा कोलंदर के साथ बाइक पर देखा गया था। राजा कोलंदर, जो नैनी के केंद्रीय आयुध भंडार छिवकी में एक 4th श्रेणी का कर्मचारी था, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी पत्नी फूलन देवी हाल ही में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। पुलिस ने राजा कोलंदर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने इधर उधर की बातें की, लेकिन आखिरकार उसने धीरेंद्र सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने साले बछराज के साथ मिलकर धीरेंद्र को अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। वहां धीरेंद्र को जलती आग के पास बैठने को कहा गया और पीछे से बछराज ने तमंचे से उसकी पीठ में गोली मार दी। धीरेंद्र की तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा कोलंदर ने धीरेंद्र का सिर और गुप्तांग काट कर अलग कर दिया। सिर को एक पॉलिथीन में लपेटकर रीवा के बाणसागर तालाब में फेंक दिया गया, जबकि धड़ और गुप्तांग को खेत में दफना दिया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस ने जब राजा कोलंदर के पिपरे स्थित फार्म हाउस की तलाशी ली तो वहां का नजारा किसी की भी रूह कपा देने वाला था। फार्म हाउस से 14 मानव खोपड़ियां बरामद हुई। इन खोपड़ियों पर मार्कर से नाम लिखे हुए थे, मानो ये उसकी बीमार मानसिकता की ट्रॉफी हो। राजा ने कबूल किया कि वो हत्या के बाद सिर को अपने फार्म हाउस ले जाता था, उसे खौलते पानी में उबालकर साफ करता था और फिर नाम लिखकर जमीन में दबा देता था। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो मृतकों के मस्तिष्क को निकालकर सूप बनाता था और पी जाता था, क्योंकि उसका मानना था कि इससे उसकी दिमागी ताकत बढ़ती है। इन खोपड़ियों में धीरेंद्र सिंह का नाम भी लिखा हुआ था। इसके अलावा पुलिस को फार्म हाउस से एक डायरी भी मिली, जिसे राजा कोलंदर अपनी अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में उन लोगों के नाम दर्ज थे जिन्हें वो मार चुका था या मारना चाहता था। पुलिस ने पाया कि राजा कोलंदर ने कम से कम 14 हत्याएं की थी, जिनमें ज्यादातर उसके परिचित, दोस्त या रास्ते में आने जाने वाले लोग थे। उसकी क्रूरता का एक और भयावह पहलू ये था कि वो शवों के बाकी हिस्सों को अपने फार्म हाउस में सुअरों के सामने फेंक देता था। धीरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में राजा कोलंदर और बछराज को 2012 में इलाहाबाद की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन साल 2000 में हुए एक अन्य डबल मर्डर केस जिसमें 22 वर्षीय मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या हुई थी, उसका फैसला लंबित था। इस मामले में भी राजा कोलंदर और बछराज ने अपहरण, लूट और हत्या की साजिश रची थी।
जांच में एक गवाह शिवशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मनोज और रवि से हरचंदपुर में मुलाकात की बात बताई और मनोज के भूरे रंग के कोट की पहचान की जो राजा के फार्म हाउस से बरामद हुआ था। कोट पर रायबरेली के एक दर्जी का लेबल था जिसने पुलिस को इस मामले को सुलझाने में मदद की। 25 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लखनऊ की अदालत ने सोमवार को राजा कोलंदर और बचराज को इस डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों की गवाही के आधार पर साबित किया कि ये एक सुनियोजित अपराध था जिसमें अपहरण, लूट और निर्मम हत्या शामिल थी। सरकारी वकील ने कोलंदर को समाज के लिए जीवित खतरा करार देते हुए अधिकतम सजा की मांग की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोग उसकी क्रूरता की कहानियों को सुनकर दहल उठे। आखिरकार 23 मई 2025 को जज रोहित ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये सजा सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये उन परिवारों के लिए न्याय की जीत है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। धीरेन्द्र सिंह के भाई ने मुकदमे में चुनावी रंजिश को कारण बताया था, लेकिन पुलिस का मानना था कि धीरेन्द्र को राजा कोलंदर के कई राज पता चल गए थे, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। मनोज कुमार सिंह की हत्या के पीछे भी जलन और निजी रंजिश को कारण माना गया। मनोज की बढ़ती लोकप्रियता और राजा की बहन से उनकी दोस्ती ने उसे नाराज कर दिया था। राजा कोलंदर की कहानी इतनी भयावह है कि इसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर का ध्यान खींचा। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ ए सीरियल किलर ने इसकी क्रूरता को दुनिया के सामने लाया। इस सीरीज ने बताया कि कैसे एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति जो दिन में एक सरकारी कर्मचारी था और रात में एक नरभक्षी बन जाता था, समाज के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। आज राजा कोलंदर और बचराज उन्नाव की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। जेल प्रशासन और खुफिया एजेंसियां इन पर कड़ी नजर भी रख रही हैं। इनकी हर गतिविधि पर निगरानी है क्योंकि ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। ये फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। भले ही इसमें 25 साल लग गए, लेकिन इंसाफ की रोशनी आखिरकार उन अंधेरी गलियों तक पहुंची जहां राजा कोलंदर जैसे हैवान अपने काले कारनामों को अंजाम देते थे। ये उन पत्रकारों के साहस को सलाम है जो सच की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये उन परिवारों की हिम्मत को सलाम है जिन्होंने हार नहीं मानी और इंसाफ की लड़ाई लड़ी। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। ये दिन याद दिलाता है कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, इंसाफ की राह मुश्किल हो सकती है लेकिन वो रुकती नहीं। राजा कोलंदर की सजा न सिर्फ एक अपराधी को दंडित करने की कहानी है, बल्कि ये संदेश है कि समाज में कोई भी हैवानियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।